भोजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट का। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने भोजन घर पे जो किया है क्या किया है। व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया है आपने, एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया घर पे। फाइंड आउट, पता करिए, व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, आपके दोस्तों ने आज क्या खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, क्या आपने एक जैसा ही भोजन किया है कल एंड टुडे और आज। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, हम सभी ईट डिफरेंट काइंड्स, अलग प्रकार के भोजन करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय। इज नॉट इट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप दिन में अलग समय में अलग तरह के भोजन करते हैं, ऐसा है या नहीं। फूड वैरायटी, फूड वैरायटी, भोजन के प्रकार के बारे में बात करी जा रही है, कितने तरह के होता है फूड। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, अपने दोस्तों से इस अपने स्कूल में दोस्तों से पूछिए अबाउट द आइटम्स, सामग्री के बारे में, दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, जो वो दिन के समय में खाते हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, देखिए यदि आप ये सारी जानकारी, गेट दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी एक वहाँ से भी इकट्ठी करिए, कहाँ से, फ्रॉम फ्रेंड्स, उन दोस्तों से, स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट, जो कि अलग राज्यों से स्टे करते हैं, बिलोंग करते हैं, अलग राज्यों में रहते हैं ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उन दोस्तों से पता करिए। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, उन सारे आइटम्स, उन सारी सामग्री के बारे में अपने नोटबुक में लिस्ट करिए, उनको लिखिए। एज गिवन इन टेबल 1.1, जैसे कि टेबल 1.1 यहाँ पर दी गई हुई, इसी तरह से। फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से पॉसिबल हो सके, संभव हो सके। यहाँ पर टेबल दी गई, यहाँ पर उसके बारे में लिखिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, अपने दोस्त का नाम लिखिए इस साइड में। और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, जो कि उस दोस्त के द्वारा एक दिन में खाया जा रहा है, उसके बारे में लिखिए, वो क्या खाता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स दिए गए हुए हैं, इडली, डोसा और फिश, मछली है, दाल है, ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं चित्र में। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जो कि हम खाते हैं, फिगर 1.1 में जो कि दिखाया गया। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप, ये सारे फूड आइटम्स, भोज्य सामग्री किस चीज़ से बनाई जाती हैं। मेड ऑफ, किससे बनी होती है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, चावल के बारे में सोचिए जो कि घर पे पकाया जाता है, कुकड एट होम, घर पे पकाया जाता है। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चा चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट, और इसे उबाल देते हैं, इन वाटर, पानी में, इसे पानी में उबाल देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, हमें मात्र 2 मटेरियल इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, नीडेड, आवश्यकता होती है, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए एक डिश, एक तरह की सामग्री, एक आइटम, डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, चावल की एक डिश बनाने के लिए हमें मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल की आवश्यकता होती है, एक वाटर और दूसरा रॉ राइस। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, दूसरी तरफ सम फूड आइटम, बहुत कुछ हैं जो फूड आइटम्स मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, जो बहुत सारे सामग्री से बनती है, बहुत सारे अवयव लगते हैं, इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी तैयार करने के लिए। टू वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, हमें बहुत तरह की सब्जियां उपयोग में लानी पड़ती हैं, आवश्यकता पड़ती हैं। साल्ट की आवश्यकता पड़ती है, नमक, स्पाइसेस, मसाले में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिल के तब मसाला तैयार होता है। तो मसाला कोई एक इंग्रेडिएंट्स नहीं, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के बने हैं। फिर ऑयल, तेल एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें
जो कि हम वेजिटेबल करी बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो एक्टिविटी 2, दूसरी एक्टिविटी में क्या है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो आपने टेबल 1.1 में लिस्ट किया है उनमें से कुछ आइटम को चुनिए एंड ट्राई फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। और प्रयास करिए पता करने का व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, कौन से अवयव कौन से मटेरियल्स का उपयोग किया गया है टू प्रिपेयर दिस, उनको बनाने में। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से चर्चा करिए, एंड एल्डर एट होम, और अपने से बड़े जो घर पे हैं उनसे चर्चा करिए। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और फिर इन्हें लिस्ट करिए टेबल 1.2 में। तो इस टेबल में आप उनको लिस्ट करिए। सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर, कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। यहाँ पे कुछ और आइटम्स को आप बढ़ाइए, यहाँ पे लिस्ट करिए। जैसे फूड आइटम दिया गया है रोटी चपाती। रोटी और चपाती एक ही आइटम्स के दो नाम हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में एक ही तरह के भोजन को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है और वहाँ के लोग उसे अलग नाम से पुकारते हैं। अपनी भाषा अलग होने की वजह से उसका नाम भी अलग हो जाता है। जैसे रोटी उत्तर भारत में बोली जाने वाली चीज़ है, उसी को चपाती दक्षिण भारत में बोलते हैं, इसलिए उसे रोटी या चपाती एक ही चीज़ है। यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स आटा और वाटर। आटा और वाटर की आवश्यकता होती है, दो इंग्रेडिएंट्स को मिला करके हम रोटी या चपाती का निर्माण कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। दाल, दाल एक डिश का नाम है। भारतीय भाषा में दाल एक डिश का नाम है। उसमें उपयोग किया गया होता है पल्सेस, दालें का उपयोग होते हैं, और वाटर का उपयोग होता है, साल्ट का उपयोग होता है, ऑयल या घी, ऑयल में भी बनाते हैं, घी में भी बनाते हैं। वो हमारी स्वाद या आवश्यकता के अनुसार से हमें क्या उपलब्ध हो रहा है उसके हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से हम ऑयल या घी का उपयोग करते हैं। स्पाइसेस मसालों का उपयोग करते हैं और हम दाल का प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से इस इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे लग रहे हैं दाल को बनाने में। वहीं पे रोटी या चपाती को मात्र दो इंग्रेडिएंट्स से हम बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पता किया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, हमने ये पता किया कि सम इंग्रेडिएंट्स कुछ अवयव कुछ मटेरियल्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, अलग भोजन के लिए एक ही जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। डिस्कस इन क्लास, इसका चर्चा करिए क्लास में। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो चलिए अब आगे की बात ये है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्स,